नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इंग्लिश फॉर एवरी एग्ज़ाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इडियम्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इंग्लिश फॉर राजस्थान पटवार। पहला वर्ड है आज आपका, टुडेज वर्ड है आपका बर्न। तो बर्न से स्टार्ट करेंगे सारे आपके इडियम। तो बर्न के बारे में पढ़ते हैं। 10 इडियम्स आज हम लर्न करेंगे, जो सारी इडियम्स कवर अप करेगा। ये अच्छा तरीका है आपको सारी इडियम्स लर्न करने के लिए एग्जाम के लिए। तो पहले इसके सारे फॉर्म्स देख लेते हैं। V1 में प्रेजेंट में इसका बर्नी फॉर्म होता है, ये रहा, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए। V2 में पास्ट में इसका ed भी हो सकता है और nt भी हो सकता है। V3 में इसका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैज, हैव और हैड के साथ ed लगा सकते हैं और nt भी लगा सकते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बर्न दी कैंडल्स एट बोथ दी एंड्स, इसका मतलब क्या होता है? टू गेट वेरी टायर्ड, मतलब बहुत ज्यादा थक जाना। बाय डूइंग थिंग्स वेरी लेट एट नाइट, मतलब पूरी देर रात तक काम करके थक जाना। एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह वापस जल्दी उठ जाना। इसका मतलब होता है द बर्न द कैंडल एट दी बोथ एंड्स। मोहित, अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं पढ़ समझाऊंगा, ये इसका इडियम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा एक नरेशन फॉर्म में, कैसे वो बात करते हैं। मोहित बोलता है डू नॉट इंटरप्ट, आई एम बिजी। मोहित सुमित को बोलता है कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। सुमित बोलता है वो। मोहित बोलता है सॉरी। सुमित, मोहित यू आर रियली बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। मोहित बोलता है व्हाट, मतलब क्या? फिर बोलता है सुमित बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड्स इट मीन्स वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। वर्किंग लेट एट नाइट, लेट एंड गेटिंग अप अर्ली टू वर्क ऑल द टाइम, देर रात तक करना, सुबह वापस जल्दी उठना और वापस काम पे लग जाना। मोहित आई डिड नॉट नो दैट एक्सप्रेशन, मतलब मुझे ये इडियम नहीं मालूम होता है था। सुमित बोलता है कि कुछ और भी इडियम है, देखते हैं। यू आर डूइंग ओवर टाइम, मतलब तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। विच मीन्स यू आर वर्किंग लॉन्गर देन ऑफिस आवर्स, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है और आप 12 घंटे या 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है यू आर डूइंग ओवर टाइम। यू आर पुटिंग इन द आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स यू आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम नीडेड टू अचीव समथिंग, मतलब पूरा समय लगा रहे हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। बर्न और रेज टू द ग्राउंड, मतलब कोई बिल्डिंग या पूरा एरिया जो पूरा जल चुका है, देखते हैं। टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर यूज्ड फॉर बिल्डिंग, मतलब मेनली बिल्डिंग से आपके एरिया के लिए यूज होता है, चाहे वो कर्फ्यू से हो या कोई दंगे से हो या कोई वॉर से हो। सूडान वॉज बर्न टू द ग्राउंड, मतलब पूरा सूडान जो कंट्री थी वो पूरी जल रही थी ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अंदर जो कर्फ्यू चल रहे थे लोगों के बीच में, इसकी वजह से पूरा शहर जल रहा था, पूरा शहर तबाह हो चुका था। बर्न योर ब्रिजेस या बोट्स, यहाँ पे देखिए बोट्स भी आ सकता है, बर्न योर बोट्स या बर्न योर ब्रिजेस आपके एग्जाम में आ सकता है। टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल, मतलब किसी के लिए कुछ ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल हो जाए फॉर यू टू रिटर्न, मतलब वापस पीछे मुड़ के देखना। सिचुएशन यू वर इन बिफोर, मतलब पहले आपके हालात ठीक थे, आपने किसी से लड़ाई की या बहस करी और आपके रिश्ते खराब हो गए, अब आप चाहते हैं कि वापस उससे रिश्ता सुधार सके, पर वो ऐसा नहीं होता। इस सेंटेंस का, इस बर्न योर बोट्स या बर्न योर ब्रिजेस का मतलब ये होता है। देखते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस बहुत सिंपल है, पर आप सिचुएशन के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के एक दिन पहले उसको मालूम नहीं है मोहित को कि लॉकडाउन होने वाला है, तो वो एक दिन पहले जाता है और एक दिन पहले इनोसेंटली वो जाके अपने बॉस को बोलता है कि बॉस ये मेरा रेजिग्नेशन, मैं कल से नहीं आऊंगा और चाहे जो भी कुछ कर लो, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाला। तो बॉस बोलता है ओके चले जा। अब क्या होता है, लॉकडाउन होता है, दूसरी कंपनी उसको हायर नहीं करती, दूसरी कंपनी हायर नहीं करती, और जो बाकी इसके कलीग जो पुरानी कंपनी में काम कर रहे थे वो आराम से उसको तनख्वाह मिल रही है और वो आराम से घर पे है, पर ये बिल्कुल बेरोजगार बैठा है और उसने क्या कर दिया, अपना रिश्ता खराब कर दिया। वो मन चाह के भी अपना रिश्ता वापस जाके सुधार नहीं सकता, क्योंकि अब तो उसकी बॉस की भी हालत, आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो आई होप अब तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए सेंटेंस रीड करता हूं। व्हेन मोहित हैंडेड हिज रेजिग्नेशन, मतलब जब उसने अपना रेजिग्नेशन दिया, ही हैड बर्न्ड हिज ब्रिजेस, मतलब उसको मालूम नहीं था, उसने अपने रिश्ते खराब कर दिया है, उसकी खुद की कंडीशन खराब कर दी। पहले कंडीशन अच्छी थी, तनख्वाह मिलती थी, रेजिग्नेशन के बाद कंडीशन खराब हो गई, अब पूरा लॉकडाउन है, रिसेशन आ चुका है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देखिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। टू वर्क और स्टडी अंटिल लेट एट नाइट, मतलब पूरी रात तक पढ़ना। इसका बर्न दी कैंडल एट द बोथ दी एंड्स का मतलब होता है देर रात तक काम करना, सुबह जल्दी उठना। इसका मतलब होता है सिर्फ देर रात तक काम करना। सेंटेंस सिंपल है। मोहिता इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब मोहिता पूरी देर रात तक काम कर रही है। ट्राइंग टू फिनिश, मतलब वो पूरी कोशिश कर रही है कि अपना आर्टिकल जो स्पेस माइनिंग पे लिख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट कर जाए।
मोहिता इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर आर्टिकल ऑन स्पेस माइनिंग, मतलब पूरी देर रात तक काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उसका आर्टिकल स्पेस माइनिंग पे कंप्लीट हो जाए। गेट बर्न टू लूज लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा अपना फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर देना, मतलब खूब पैसा लॉस में जाना। देखते हैं मीनिंग। लॉकडाउन आया, द कंपनी गॉट बैडली बर्न, मतलब बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड, मतलब इस लॉकडाउन के कारण कई कंपनियों के दिवाला घोषित हो चुका है या कई लोगों को निकाल दिया, उनके पास इतना ही पैसा बचा है कि वापस लॉकडाउन के बाद बिजनेस कर चुके हैं। अब ये कंपनी जो आप सेंटेंस में पढ़े इसका पूरा लॉस हो चुका था फाइनेंशियली। देखते हैं, हैव मनी टू बर्न, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समवन इज स्पेंडिंग टू मच, मतलब टू हरदम नेगेटिव में काउंट होता है। टू मच मनी मतलब आपके पास पैसा है पर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ऑन थिंग्स दे डू नॉट नीड। यार आपके पास 10,000 का मोबाइल है जिससे आपका काम हो रहा है पर आप 60,000 का मोबाइल ले रहे हैं, तो ये होता है हैव मनी टू बर्न, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा खूब पड़ा है बर्न करने के लिए, खर्च करने के लिए। अनलेस, अब ये सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग है। अनलेस मतलब कंडीशनल, अनलेस यू हैव गॉट मनी टू बर्न मतलब आपके पास फिजूल पैसा पड़ा है तो ही आप ये महंगा मोबाइल लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अनलेस यू हैव गॉट मनी टू बर्न दिस एक्सपेंसिव मोबाइल इज प्रोबेबली नॉट फॉर यू। बर्न अ होल इन योर पॉकेट मतलब यू वांट टू स्पेंड इट एज सुन एज यू कैन, यूज्ड फॉर मनी, ये पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, जैसे ही आपके पास पैसा है आपने तनख्वाह पूरी खर्च कर दी। अब इसको नरेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। सुमित बोलता है व्हाई हैव यू नेवर गॉट एनी मनी, कि तुम्हारे पास मोहित पैसा क्यों नहीं होता है। मोहित बोलता है वेल आई हैव अ बैड हैबिट, मेरे में एक बहुत गंदी आदत है, माई स्पेंडिंग माई मनी एज सुन एज गेट इट, मतलब जैसे मेरे पास पैसा आता है मैं पूरा उसको खर्च कर देता हूं। मनी बर्न्स अ होल इन पॉकेट मतलब मेरे जेब में पैसा नहीं रहता है, मैं पूरा एक साथ खर्च कर देता हूं। मोहित आई फाइंड सेविंग सो डिफिकल्ट, आई लाइक टू बाय द लेटेस्ट लैपटॉप, मतलब मुझे पास पैसा पड़ा है और मैं रोक कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे लैपटॉप खरीदना है। सुमित द ट्रबल विथ यू इज दैट मनी बर्न्स होल इन योर पॉकेट, मतलब आपके जेब में पैसा नहीं रहता और जैसे ही आता है आपके पास पैसा उसको आप खर्च कर देते हो। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गेट योर फिंगर्स बर्न्ड मतलब देखिए, टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही बुरा तजुर्बा, व्हेन समथिंग जब कुछ, सच एज रिलेशनशिप और बिजनेस डील्स गोज रॉन्ग मतलब कुछ रिश्ते या कुछ बिजनेस की जो डील है वो खराब हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं आपका खुद का, आप बैंक में मैनेजर हैं और आप कुछ गलत किसी लोगों को लोन दे देते हैं और वो वापस पे नहीं करते हैं और वो दिवाला घोषित हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है ही हैज हैड हिज फिंगर्स बर्न्ड बाय डील्स। डील्स का मतलब यहाँ सोचिए अब लोन है, यहाँ पे इस पे सोचिए दैट टर्न्ड आउट बैडली मतलब जो बहुत ही इसका रिजल्ट आया बिल्कुल खराब रहा। बी बर्निंग टू डू समथिंग मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग वेरी मच मतलब कुछ ढूंढने की इच्छा, कि ये इसके पास कैसा आया, इसके पास की रैंक कैसी आई, इसका मतलब ये होता है। आई वॉज बर्निंग टू नो हाउ द ही हैड गॉट दिस हाउस मतलब उसको जानना इच्छा हो रही कि इसके पास ये घर कैसे आया। अ बर्न समथिंग टू अ क्रिस्प मतलब टू स्पॉइल फूड बाय कुकिंग इट टू लॉन्ग मतलब स्पॉइल मतलब खराब करना किसको, खाने को, बाय कुकिंग इट टू लॉन्ग मतलब पूरे खाने को खराब कर देना देर तक पकाने से। बाय द टाइम आई गॉट होम द केक वॉज बर्न टू अ क्रिस्प मतलब केक पूरा जल चुका था। तो यहां हमने 10 इडियम्स लर्न करें बर्न के और प्लस 2 इडियम्स एक्स्ट्रा और लर्न करें मतलब 12 इडियम्स लर्न करें। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।